श्री राजीव अग्रवाल जी, चेयरमैन CSIDC के स्वागत के लिए श्री विश्वेश कुमार जी, मैनेजिंग डायरेक्टर CSIDC गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, आपसे आग्रह कि आप श्री राजीव अग्रवाल जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अमिताभ जैन जी के स्वागत के लिए श्री रजत कुमार जी से आग्रह कि आप कृपया आएं और श्री अमिताभ जैन जी का स्वागत करें। श्री सुबोध सिंह जी के स्वागत के लिए श्री विश्वेश कुमार जी से आग्रह कि आप कृपया आएं और सुबोध सिंह जी का स्वागत करें। और श्री राहुल भगत सर जी के स्वागत के लिए श्री प्रभात मलिक जी से आग्रह कि आप कृपया उनका स्वागत करें। श्री राहुल भगत जी का स्वागत श्री प्रभात मलिक जी के हाथों। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत की इस कड़ी के बाद हम आगे बढ़ते हुए वेलकम एड्रेस और प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित करते हैं श्री रजत कुमार जी, IAS सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, कि आप कृपया आएं और अपना उद्बोधन दें। आज इन्वेस्टर कनेक्ट के अगली कड़ी में यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, यहाँ पर उपस्थित CSIDC के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, हमारे मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री सुबोध सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित CM सचिवालय से आए हुए समस्त अधिकारीगण, विभिन्न विभाग के अधिकारीगण जो यहाँ उपस्थित हैं, सारे उद्योगपति, निवेशक, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के समस्त हमारे अधिकारी कर्मचारीगण और मीडिया के बंधु, ये बहुत हर्ष की बात है कि आज हम फिर यहाँ पर इस अगली इन्वेस्टमेंट समिट की तरह एक तरह से इन्वेस्टर और इंडस्ट्रियल कनेक्ट के लिए उपस्थित हुए हैं। आज इस मौके पे मैं धीरे धीरे करके दिखाना चाहूँगा कुछ स्लाइड्स के थ्रू कि आखिर अभी तक हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में पिछले 8-9 महीने, जब से हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, जिसको लगभग 7 महीने हुए हैं, तब से अभी तक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने क्या क्या कोशिशें की हैं राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे ले जाने के लिए। अभी तक वर्तमान में इस समय तक इस बहुत हर्ष की बात है कि एनर्जी डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के तालमेल से दोनों ने मिलकर अभी तक लगभग 5.8 लाख करोड़ के निवेश इन्विटेशंस राज्य को मिले हैं। और एक अलग छलांग लगाते हुए ये निवेशक न केवल हमारी स्ट्रेंथ स्टील सेक्टर में तो है ही है, बट साथ साथ आज की डेट में सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर्स, ITS, टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, BPO, स्टील, पावर और अन्य ऐसे नए क्षेत्रों में हमें निवेश के प्रस्ताव मिले हैं जो पहले छत्तीसगढ़ में नहीं होता था। इसी कड़ी में पिछले 6 महीने में हम 2 बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा करवाया गया है। आपकी स्लाइड पे एक कोशिश हुई है छोटी सी दिखाने की कि अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं किस तरह से अब न्यू इंडस्ट्रीज, न्यू एज इंडस्ट्रीज जिसको बोलते हैं, सरप्राइज इंडस्ट्रीज, सनराइज इंडस्ट्रीज जिसको बोलते हैं, उन इंडस्ट्रीज के किस तरह से निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। और हमारी कोशिश है, विभाग की कोशिश है कि किस तरह से इन प्रस्तावों को हम बहुत जल्दी एक्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग में कन्वर्ट कर सकें। इसके साथ साथ आज जैसा कि पिछले 6 महीने से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि हम एक नए इंडिविजुअल सिंगल यूनिफाइड पोर्टल का लॉन्च करें। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट पूरी तरह से जब वो हमारे पोर्टल पर आए तो उनकी सारी जो मांगे हैं वो उस पोर्टल से पूरी हो सकें। तो मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज इसी इंटीग्रेटेड पोर्टल का लॉन्च माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से आज किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम के दौरान आखिर उद्देश्य क्या है? बहुत सिंपल सा उद्देश्य है। हमने उस पोर्टल को बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है कि टाइम जो लगता है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का इस पोर्टल पे, इंडस्ट्री के जितने भी IT प्लेटफॉर्म पे, उस पे टाइम कम लगे, दस्तावेज कम उपयोग हो और हर स्टेज पे सिंप्लीफाई कर सकें। अगर 150 कॉलम है तो 50 कॉलम हो। अगर 12 जगह पर आपको अपना पता भरना पड़ रहा है तो वो एक जगह पर आप भरें। तो इन अलग अलग तरीकों से कोशिश है कि इस पोर्टल पे अब आपको एक ही बार में अपनी प्रमुख जानकारियां देनी होगी और बार बार हर सब्सिडी के लिए या हर अनुमति के लिए अपनी बेसिक जानकारियों को बार बार दोहराना नहीं पड़ेगा। हमारी निरंतर कोशिश है कि आपका जो रिलायंस, जो आपका डिपेंडेंस है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और CSS पे, जिनके माध्यम से
वो आपके बिजनेस को आगे जरूर बढ़ाते हैं, लेकिन आपका डिपेंडेंस उन पे कम हो, आप खुद हमारे पोर्टल्स को इजीली, सरलता से उपयोग कर सकें। रजिस्ट्रेशन एंड अपलोड, आखिर क्या है इस नए पोर्टल में? बड़े बड़े लेंथी फॉर्म्स को स्मार्ट फॉर्म किया गया है। स्मार्टर फॉर्म का मतलब है मिनिमम फील्ड, अपने आप प्रॉम्प्ट देता है पोर्टल। लोगों को जब फॉर्म भरने पड़ते हैं तो उनकी ऑलरेडी जानकारी जो उन्होंने पहले भरी थी वो ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट के तौर पे आती है, ताकि आपको कम से कम फॉर्म भरने पड़े। हम ऑटो फील्ड कराएंगे फॉर्म्स। आपके फॉर्म जब आप उसमें लॉगिन करेंगे अपने यूनिक साइन ऑन से, और आप किसी फॉर्म को भरने जाएंगे तो हम आपकी जानकारी को ऑलरेडी वहां पर भर देंगे जो आपने हमको दी थी, ताकि आपको हर बार अपना नाम और पता, हमें कभी कोशिश हमारी यही है कि आपसे हम बार बार आपका नाम और पता ना मांगे, एक बार जब आपने यूनिक साइन ऑन कर दिया है। एक ही बार डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसके डेटाबेस में रखे जाएंगे, ताकि अगली बार जब वो डेटाबेस से आपका यूनिक आईडी कनेक्ट होगा, ताकि बार बार आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करने पड़े। शॉर्टर एप्लीकेशन फॉर्म, 1 से 2 पेज का। कोशिश ये है कि कोई भी फॉर्म अगर जो आधे घंटे में नहीं भर पा रहे हमारे निवेशक, तो उस फॉर्म में जरूर कुछ ना कुछ कमी है, जिसको हमने कोशिश की है कि हम दूर करें। सिंगल साइन ऑन, जैसा कि मैंने बताया, अभी आपका इंडस्ट्री लैंड के लिए अलग पोर्टल है। फिर बॉयलर इंस्पेक्शन के लिए आप अप्लाई अगर करते हैं, अगर आपके यहाँ पे बॉयलर्स हैं तो उसका एक अलग पोर्टल है। फिर आप इंडस्ट्री सब्सिडी के लिए अलग अप्लाई करते हैं, उसका एक अलग पोर्टल है। आप SIPB में अगर अप्लाई करते हैं इन्विटेशन टू इन्वेस्ट के लिए, निवेश प्रस्ताव के लिए, तो उसका एक अलग पोर्टल है। अब ये सिंगल यूनिफाइड पोर्टल पे आप चारों तरफ जा सकेंगे एक सिंगल साइन ऑन से। लेंदी अप्रूवल प्रोसेस, 6 लेवल्स पे अप्रूवल होते थे, अब इंटीग्रेटेड प्रोसेस बनाया गया कि 3 लेवल से ज्यादा कोई भी अप्रूवल नहीं जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग, पहले होता था कि एक विभाग को, एक डिवीजन को दूसरी डिवीजन के बारे में नहीं पता चलता था, क्योंकि डेटाबेस में आपकी जानकारी स्टोर नहीं होती थी। अब सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग होगी, जो हमें बहुत सारे ग्लोबली अच्छे पोर्टल्स में देखने को मिलती है। सीमलेस ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था की गई है, ताकि चालान बेस्ड पेमेंट्स एक पुरानी बात हो गई है वो, और इसमें इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने उपयोग ना किए जाएं और चालान ऑनलाइन पेमेंट्स उपयोग हों। सब्सिडी डिस्पर्सल, वन टाइम डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा। केवल स्पेसिफिक क्लेम के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो मांगेंगे हम, बाकी के जो आपके मूल डॉक्यूमेंट है वो ऑलरेडी हमारे पास होंगे। प्रोडक्शन सर्टिफिकेट पहले ईयर के लिए, उसके बाद कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट है। रियल टाइम इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, ताकि आप खुद ऐप के थ्रू देख सके कि इंस्पेक्शन में क्या लिखा जा रहा है, ताकि आपको पता हो। और इंटीग्रेटेड विद ट्रेजरी, ये कुछ सब्सिडी डिस्पर्सल में हमने चेंजेस, परिवर्तन किए हैं। कोशिश ये है हमारी कि इस पोर्टल के माध्यम से जो करंट सिस्टम में लेफ्ट साइड में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि अगर 106 दिन लगते थे कैपिटल सब्सिडी में, तो इसे हम 30 दिन में डिस्पर्स करें। अगर मनी, ये जितनी भी सब्सिडीज हैं, और मुझे बताते हुए हर्ष है कि पिछले सालों की जो सब्सिडी थी, मार्च के अंतिम में हमने लगभग 450 करोड़ की सब्सिडी 28 दिन में लोगों को उपलब्ध कराई थी, जो सालों से लंबित पड़ी हुई थी। तो हमारी कोशिश यही है कि आगे चलकर इस तरह के बैकलॉग क्रिएट ना हो, और जितनी भी अलग अलग सब्सिडीज हैं हम कम से कम दस्तावेज मांगकर आगे पीछे आदान प्रदान करने के बदले हमारे स्टोर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपकी सब्सिडी जल्दी से जल्दी दे सकें। इसमें हमने इंसेंटिव कैलकुलेटर लगाया है। अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो आप अपनी अगर जानकारी देंगे तो पोर्टल आपको बता देगा कि आपको क्या क्या इंसेंटिव मिलेंगे। यदि कोई व्यक्ति टेक्सटाइल में लगा रहा है, फार्मास्यूटिकल में लगा रहा है, तो पॉलिसी के जितने भी इनपुट्स हैं वो डाल दिए गए हैं। आप उस कैलकुलेटर पे जाकर बताएंगे कि मैं 10 एकड़ पे 100 करोड़ रुपए का निवेश करूंगा, जिसमें से 50-60 करोड़ रुपए मेरे प्लांट मशीनरी में लगेंगे, और कुछ जानकारियां लेके वो कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको प्रथम दृष्टिया क्या क्या इंसेंटिव मिलने की पात्रता है, ताकि आप अपना डिसीजन जो है उसको थोड़ा तत्परता से ले सकें और बार बार आपको विभाग में आना ना पड़े बेसिक जानकारी मांगने के लिए कि कैपिटल सब्सिडी कितनी है। 2 में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, CSIDC के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, हमारे उद्योग सचिव श्री रजत कुमार जी, स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर मनीष कुमार मंडल जी, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सिंघानिया जी, उद्योग विभाग के सभी
अधिकारीगण और सभी उद्योगपतिगण और मीडिया के साथियों, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज जिनको इन्विटेशन टू इन्वेस्ट पत्र जारी किए हैं, ऐसे सभी उद्योगपतियों को मैं बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उद्योग के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को चुना है। निश्चित रूप से विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का आप लोगों का ये सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और आप सबको मालूम है कि हमारे प्रदेश में नई उद्योग नीति को लॉन्च हुए करीब 7-8 महीने हो गए हैं और इस बीच में हम लोग करीब 5-6 इन्वेस्टर कनेक्ट कर भी चुके हैं और करीब करीब आप लोगों से बराबर मुलाकात होते रहती है। तो जो हमारी नई उद्योग नीति है उसके विषय में आप सब लोगों को मालूम हो चुका है और इतनी अच्छी उद्योग नीति बनी है कि इतने कम समय में ही हम लोगों को 5.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और प्रस्ताव ही प्राप्त नहीं हुए हैं बल्कि काम भी चालू हो गया है। और नई उद्योग नीति में जो सुविधाएं हैं, आज जो सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का पोर्टल लॉन्च किए हैं, चाहे 1000 करोड़ का निवेश या 1000 से ज़्यादा रोजगार के लिए जो 20 स्पोक नीति जो है हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, वो सब आप लोगों को मालूम है और लगातार रिफॉर्म कर रहे हैं। कल के कैबिनेट में भी कई रिफॉर्म हम लोग लाए हैं, हमारे पूर्ववक्ता बता चुके हैं और हमारे इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी विस्तार से बता चुके हैं, तो उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। और इतना तेजी से काम हो रहा है कि उसके कई उदाहरण हैं। एक तो पिछले बार छत्तीसगढ़ के दामाद थे, वो ससुराल आए थे और यहाँ का न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इतना प्रभावित हुए कि वो उद्योग का शुरुआत करके यहाँ से चले गए। मतलब एक मेरा कहने का मतलब है कि इतनी अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कि बहुत तेजी से यहाँ पर भूमि आवंटन से लेकर सारा काम हो रहा है। और क्योंकि हमारा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के सेंट्रल में भी है, तो लॉजिस्टिक और कई दृष्टि से बहुत यहाँ का महत्व है और यहाँ पर उद्योग धंधे के लिए सारे संसाधन भी उपस्थित हैं। आयरन ओर है, कोयला है, सब मटेरियल है, यहाँ बिजली है, पानी है, सब कुछ है। तो आप सबसे मेरा आह्वान होगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर निवेश के लिए आएँ और आने वाले समय में और भी यहाँ पर उद्योग के क्षेत्र में और सुविधाजनक हो, इसलिए काम होने वाले हैं। एक तो रावघाट से जगदलपुर रेलवे लाइन, इसकी स्वीकृति मिल चुकी है 3,500 करोड़ का। उसी तरह से तेलंगाना के कोठागुडेम से किरंदुल ये रेल लाइन का, इसका भी सर्वे शुरू हो चुका है। खरसिया से परिमल कसार रेल लाइन, इसका सर्वे हो रहा है। और ये सब उद्योग के क्षेत्र में और लॉजिस्टिक के लिए एक वरदान ये साबित होगा। अब बहुत जल्दी हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयर कार्गो सेवा भी प्रारंभ होने वाला है, इसकी भी प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ कर दिए हैं। और संबलपुर से नया रायपुर तक के जलमार्ग भी खुलने वाला है। इस तरह से सरकार के तरफ से जो भी हम लोग उद्योग के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हो सब कर रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ जो पहले कभी खाली एनर्जी और स्टील एल्यूमिनियम के सेक्टर में जाना जाता था, लेकिन अब ये सेमीकंडक्टर चिप से लेकर एआई डाटा सेंटर, हर क्षेत्र में टेक्सटाइल, ये सब के उद्योग यहाँ पर आ रहे हैं। तो सब उद्योग का एक तरह से हब ये छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है। तो और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए सारी बातें आ गई हैं। आप सबसे आह्वान करना चाहूँगा कि आप सब लोग आएँ, जो एक
बड़ी बाधा यहाँ की थी नक्सलवाद, उसके विषय में भी आप लोगों को मालूम है। हम लोग बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ये ठान लिए हैं कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक इसको समूल रूप से पूरे देश से खत्म करना है। और देख रहे हैं कि किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। जो माओवाद का सबसे हेड था बसव राजू, वो भी न्यूट्रलाइज हो चुका है। और भी कई बड़े बड़े इनामी न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो एक तरह से नक्सलवाद का कमर ही टूट रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प अवश्य पूरा होते दिख रहा है। तो उसके बाद किसी तरह की बाधा यहाँ पर नहीं रहेगी। आप सब लोग आज के इस छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग 2 में पधारे और जिनको हम लोग आज निवेश प्रस्ताव का पत्र दिए हैं, उनका फिर से एक बार धन्यवाद बधाई करते हुए आप लोगों का अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हम ससम्मान आमंत्रित करते हैं, आग्रह करते हैं माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग श्री लखनलाल देवांगन जी से कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। माननीय मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग विभाग। आज हमारे रायपुर के और छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों के साथ में औद्योगिक संवाद कार्यक्रम में हम सबके बीच हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानीय विष्णुदेव साय जी, साथ ही हमारे CSIC के अध्यक्ष सम्मानीय राजू अग्रवाल जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव सम्मानीय अमिताभ जैन जी, हमारे प्रमुख सचिव सम्मानीय सुबोध सिंह जी, हमारे उद्योग विभाग के सचिव सम्मानीय रजत कुमार जी, हमारे मुख्यमंत्री सचिव सम्मानीय राहुल भगत जी, सम्मानीय विश्वेश कुमार हमारे MD साहब हैं, सम्मानीय उद्योग संचालक प्रभात मलिक जी, सम्मानीय जनसंपर्क से हमारे रवि मित्तल जी, साथ ही हमारे लघु भारतीय उद्योग से सम्मानीय OP सिंघानिया जी, छत्तीसगढ़ इस्पात से हमारे सम्मानीय मनीष मंडल जी, साथ ही हमारे सभी मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारीगण, उद्योग विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश से आए हुए हमारे सभी उद्योगपति, उनके चेयरमैन, डायरेक्टर से लेकर जो भी स्वयं कई मालिक भी हैं यहाँ पर, सभी साथीगण, सभी हमारे प्रेस मीडिया के सम्मानित साथीगण, आप सबको ज्ञात होगा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने नया उद्योग नीति तैयार की। अब इस नया उद्योग नीति में 1 नवंबर को लागू हुआ। उसके बाद कई बातें और आती गई और उसको भी हम लोगों ने लगातार प्रयास करके उसको सरलीकरण का काम करने का प्रयास किए हैं। रजत साहब बैठे हैं, जब मैं कोरबा में रहता हूँ 2-3 दिन में उनका फ़ोन आ जाता है, साहब ऐसा सुधार और भी करना है माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुसार से। और निरंतर रूप से हम लोगों का प्रयास हो रहा है कि कैसे सरलीकरण हो, कैसे उद्योग को बढ़ावा मिले, कैसे हमारे उद्योग ज़्यादा छत्तीसगढ़ में उद्योग लगे और जो हमारा उद्योग नीति है
रोजगार मूलक उद्योग नीति हैं। आप लोग जितना ज़्यादा उद्योग लगाएंगे, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी बढ़ेगी। जिस क्षेत्र में उद्योग लगता है उस क्षेत्र का विकास भी होता है, साथ ही साथ लोगों को रोजगार की अवसर प्रदान होती है। बहुत सारे प्रावधान सरलीकरण, चाहे वो सिंगल विंडो हो, चाहे ऑनलाइन जमीन के आवंटन की प्रक्रिया हो, चाहे पहले 1 महीने में आप लोग का प्रक्रिया पूरा होता था, अभी उसको हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 7 दिवस में उसको पूरा करने का भी निर्णय हम लोगों ने लिया है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। और आप लोग के साथ हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे हमारे विभाग के अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार हम लोगों का प्रयास हो रहा है। जिस तरह से हमारे मुख्य सचिव साहब ने भी आपको कहा कि हम लोगों में कोई कमी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से उसको भी हम लोग दूर करने का प्रयास किए हैं। आज आप लोग को निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के कार्यकाल में निश्चित तौर पर बहुत सारे चीज़ों में अंतर देखने को मिला होगा। पहले भी 5 साल आप लोगों ने सरकार देखा है और अभी के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम छत्तीसगढ़ में, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्र में हो, हर क्षेत्रों में कैसे छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, इसके लिए हमारा प्रयास हो रहा है। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में स्वयं मुख्यमंत्री जी कई बड़े बड़े महानगरों पर जाकर भी अपने छत्तीसगढ़ के उद्योग के बारे में, उद्योग नीति के बारे में वहाँ के उद्योगपतियों को बताने का प्रयास किया, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के भी उद्योगपति साथ में जाते हैं और वो भी अपने छत्तीसगढ़ की कल्चर है, क्या हम लोगों में व्यवस्था है, उसके बारे में यहाँ के उद्योगपति वहाँ के उद्योगपति को बताने का प्रयास होता है। यहाँ पर ही बैठे उसमें से कुछ लोग हमारे चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, बेंगलुरु हो, वहाँ पर गए थे और छत्तीसगढ़ की यहाँ की भूमि, यहाँ की माटी के बारे में, यहाँ की रहन सहन के बारे में वहाँ के लोगों को बताया जाता है, ताकि छत्तीसगढ़ के ऊपर उनका भी आकर्षण बढ़े। अभी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी आए थे तो उन्होंने उद्योग के ऊपर चर्चा किया और उन्होंने कहा कि बाहर के उद्योग तो लगाएंगे ही, बाकी हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग के लिए रुचि लें, ताकि छत्तीसगढ़ के उद्योगपति उद्योग लगाएं, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे, छत्तीसगढ़ के लोगों को ज़्यादा रोजगार उपलब्ध हो। जैसे हम लोगों का 1000 से ऊपर उद्योग रोजगार देने वाले उद्योग को अलग से भी पैकेज है। हमारे जनजाति अनुसूचित जाति के भाई बहन उद्योग लगाते हैं, उनको 1 रुपये में जैसे जमीन देने का भी प्रावधान, कई तरह से सरलीकरण, अभी कई अलग अलग कैबिनेट में अलग अलग बार कई ठो प्रावधान हम लोग सरलीकरण का, चाहे फीड बैग लेकर औद्योगिक नीति में संशोधन की बात हो, अधिकतर कैबिनेट में उद्योग नीति जिसके बारे में हमारे सचिव जी भी बता रहे थे। अब इस तरह से लगातार हम लोगों का प्रयास हो रहा है। हमें चूंकि मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रम विभाग भी दिया है और श्रम विभाग के माध्यम से बहुत सारे कोई घटना दुर्घटना होता था तो उसमें जेल सजा का प्रावधान था। उसको अभी मार्च में बजट सत्र में हम लोगों ने विधेयक लाकर और जेल सजा के प्रावधान को माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशानुसार उसको हम लोग विधेयक लाकर खत्म कर दिए हैं। अब खाली आप लोग को पेनाल्टी लगेगा, किसी को भी कोई जेल सजा का प्रावधान नहीं रहेगा। इस तरह से सरलीकरण का भी काम किए हैं। अभी हमारा कल ही एक उप मंत्रिमंडल का बैठक हुआ, उसमें भी बहुत सारे प्रावधानों का माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में बैठक हुई, उन्होंने स्वीकृति दी है, उसका भी हम लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत सारे अभी और भी कैसे सरलीकरण हो, इसके लिए हम लोगों को द्वारा लगातार प्रयास हो रहा है। अभी भी हमारे कुछ सिंघानिया जी, हमारे भैया जी यहाँ पर कुछ बात रख रहे थे। निश्चित तौर पर इसमें भी हम लोगों का मनीष जी और सिंघानिया जी बात रख रहे थे। आने वाला समय पर निश्चित तौर पर विचार होगा और कैसे अच्छा हो सके, इसके लिए हम काम करेंगे। और आप सब, मैं चाहता हूं कि और भी हमारे उद्योगपति को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें, खास करके युवाओं को प्रेरित करें कि आप लोग छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाएं। एक अच्छा माहौल है, अभी छत्तीसगढ़ का विकास को आगे बढ़ाएं। 2047 हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत की सपना है
उसमें काम करना वो प्रारंभ कर दिए हैं। उसी तर्ज पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विकसित हो, तो छत्तीसगढ़ विकसित तभी होगा हम हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें और कैसे छत्तीसगढ़ को उन्नति प्रगति को ले जाएं। मैं चाहता हूं कि आप हम सब मिलकर इस छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और मैं आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि आप लोग उद्योग विभाग का सहयोग करें। उद्योग विभाग के साथ भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और इस छत्तीसगढ़ को आगे को ले जाएंगे। और जो हमारे औद्योगिक क्रांति है उस क्रांति में सबका भागीदारी हो, ऐसा मैं निवेदन और आग्रह करता हूं। और जिस तरह से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का मंशा है, इस छत्तीसगढ़ चाहे विकास की ओर आगे बढ़े, औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़े, हमारे गरीब कल्याण में गरीबों को लाभ मिले। मोदी के गारंटी को भी उन्होंने अल्प समय में पूरा किया है। इस तरह से हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए हमारा सरकार दृढ़ संकल्पित होकर आज काम कर रही है और निश्चित तौर पर आने वाला समय पर और भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। आज के अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। जब भी हमारे उद्योग विभाग का कोई भी कार्यक्रम रहता है तो बड़े अच्छे माहौल में आकर वो हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं, हालांकि उनका तो पूरा सरकार है, बाकी विभाग अलग अलग है, तो निश्चित तौर पर उनका आना हम सबके लिए गौरव का विषय होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार औद्योगिक क्रांति के लिए वो प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम लोगों को सफलता भी मिल रहा है। अभी 5,80,00,000 करोड़ से ऊपर का निवेश का ऑफर हम लोगों को मिल चुका है। आने वाला समय पर और आप सबके सहयोग से और इसको आगे बेहतर कैसे कर सकें, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। अभी हम लोग का डाटा सेंटर का माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास कर चुके हैं, उनका काम प्रारंभ हो गया है।